नमस्कार दोस्तों, दवाई की दुनिया इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों से सस्ती क्यों होती है। अगर आप भी यह जानना चाहते हो कि सेम साल्ट वाली जेनरिक दवाइयाँ और उनकी ब्रांडेड दवाइयों की कम कीमत में इतना अंतर क्यों होता है, तो आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, कोई भी दवाई के रैपर पे जब हम देखते हैं तो हमें दवाई के दो नाम दिखते हैं। पहला नाम होता है उस दवाई का जेनेरिक नाम और दूसरा नाम होता है उस दवाई का ब्रांडेड नाम। फॉर एग्जांपल, अब हम ये स्ट्रिप देखते हैं। ये स्ट्रिप है जीमर 1 की। इस स्ट्रिप पे इस पे जो जीमर 1 लिखे हुआ है ये दवाई का ब्रांडेड नाम है और इसके ऊपर ही एक लिखा है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट एंड ग्लिमिपिराइड टैबलेट। मतलब ये टैबलेट में मेटफॉर्मिन और ग्लिमिपिराइड का कॉम्बिनेशन है। तो यह ऊपर का जो नाम है यह इस दवा का जेनेरिक नाम है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, यह है टेलवास 40। टेलवास 40 यह इस टैबलेट का ब्रांडेड नाम है और इसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है टेलमी सर्टन टैबलेट 40 mg। यह इस टैबलेट का जेनेरिक नाम है। तो अब हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि जेनेरिक नाम मतलब ऐसा कौन सा नाम और ब्रांडेड नाम मतलब कौन सा नाम। एक्चुअल में दोनों भी नाम दवाई के हर रैपर पे, हर स्ट्रिप पे, हर बॉटल पे लिखे हुए रहते हैं। तो देखो, जो भी ड्रग का जो कंटेंट का जो नाम रहेगा, वो जो स्ट्रिप पे एक्चुअल में लिखा रहेगा, उसको उस दवा का जेनेरिक नाम कहा जाएगा। तो इस केस में ये जो टेलमी सर्टन टैबलेट जो है यह इस दवा के कंटेंट का नाम है, इसके लिए इसको इस दवा का जेनेरिक नाम कहा जाएगा। और ब्रांडेड नाम कौन सा है? ब्रांडेड नाम मतलब उस दवा का यूनिक नाम जो उस कंपनी ने उस दवा के लिए रखा है, जिसके वजह से उसका प्रोडक्ट मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो। तो इस केस में इसका क्या नाम है? टेलवास 40। यह एक इसका ब्रांडेड नाम है। सेकंड एग्जांपल लेंगे, ये मेरे पास एक शुगर की स्ट्रिप है, इसमें लिखा हुआ है अजाप्राइड M1। ये अजाप्राइड M1 क्या है? यह नाम इनके कंपनी ने बनाया हुआ है, इसके लिए यह क्या है? एक ब्रांडेड नाम है। और इसके ठीक ऊपर लिखे हुआ है इसके कंटेंट का नाम। इसमें लिखा है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्ग रिलीज एंड ग्लिमिपिराइड टैबलेट। यह इस दवा का जेनेरिक नाम है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि दवा का ब्रांडेड नाम कौन सा रहेगा, दवा का जेनेरिक नाम कौन सा रहेगा। ओके, अब आज का जो मेन सवाल है वो है कि जो भी ब्रांडेड नाम से बिकने वाली जो दवा है वह अगर हम कंपेयर करें तो उसकी करस्पॉन्डिंग जेनेरिक नाम से बिकने वाली दवा से काफ़ी महंगी क्यों होती है। तो इसके मोटे मोटे दो रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न ये है, आज के ज़माने में कोई भी चीज़ बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को बेचना यह बहुत बड़ी बात है। और एक दवा बनाने वाली हज़ारों कंपनीज़ मार्केट में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फॉर्मुलेशन बनाने वाली कंपनीज़ मार्केट में बहुत होती है और उनके सबके अपने अलग अलग ब्रांड रहती है। इसके लिए कंपनीज़ अपनी मार्केटिंग टीम लगाती है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। उस मार्केटिंग टीम के द्वारा कंपनीज़ डॉक्टर्स को मिलती है, डॉक्टर्स को उस दवा के बारे में बेनिफिट्स बताती है, उनको आर्टिकल्स देती है, उनको फ्री सैंपल्स देती है। इन सब प्रोसीजर की वजह से जो कंपनीज़ को बहुत सारा खर्चा लग जाता है और ये सब खर्चा कंपनीज़ अपने फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाकर ही निकालती है। इसके लिए जो मार्केटिंग के वजह से जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जेनरिक प्रोडक्ट्स में मार्केटिंग का खर्चा नहीं होता, क्योंकि ये दवा तो उनमें जो रहने वाले ड्रग्स है उसके आधार पे बिकने वाली है। तो कंपनीज़ द्वारा डायरेक्टली यह माल केमिस्ट शॉप पे प्रोवाइड किया जाता है और केमिस्ट शॉप पे ये ड्रग वाइज बेची जाती है। इसके लिए इनके पीछे ब्रांडिंग का खर्चा कंपनीज़ को नहीं रहता, इसलिए ब्रांडेड दवाइयाँ जेनरिक दवाई से महंगी रहती है। और एक रीज़न है जिसके वजह से ब्रांडेड दवाइयाँ जेनरिक दवाइयों से महंगी रहती है, उसका ये रीज़न है कि केमिस्ट शॉप से अगर कोई ब्रांडेड दवाई अगर एक्सपायर हो जाती है तो केमिस्ट ये दवाइयाँ अपनी कंपनीज़ को, रिस्पेक्टिव कंपनीज़ को वापस दे सकता है। उसके बदले में कंपनीज़ उसको रिफ़ंड कर देती है। लेकिन जेनरिक दवाइयों के बारे में ऐसा नहीं है। जेनरिक दवाइयाँ
होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जब केमिस्ट शॉप पे आ जाती है तो यह दवा रिटर्न नहीं जा सकती। अगर ये एक्सपायर हो गई तो केमिस्ट को यही डंप कर देनी पड़ती है। तो जो भी लॉस होगा वो केमिस्ट का खुद का होगा, इसमें कंपनीज की कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं है। इसके लिए जो भी फंड कंपनीज बचा के रखती है कि उन्हें अगर एक्सपायरी रिफंड करने में जो भी उनको पैसा लगेगा, वह जेनरिक प्रोडक्ट के बारे में उनको पैसा बचा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मेन ये पॉइंट है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी रिटर्न हो जाती है, इसलिए कंपनीज को उसमें भी बहुत खर्चा लगता है, लेकिन जेनरिक्स प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी रिटर्न नहीं होती। इसके वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है कंपनीज का वह कंपेरेटिवली सस्ता होता है जेनरिक प्रोडक्ट का, और ब्रांडेड प्रोडक्ट का उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो महंगा होता है। आई होप सब लोग समझ गए होंगे कि जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाई से सस्ती क्यों होती है। अब आप बोलोगे कि क्या जेनरिक दवाएं भी उतनी ही सेफ और इफेक्टिव होती है जितनी कि ब्रांडेड दवाइयाँ होती है? तो इसका जवाब है हाँ, जेनरिक दवाएं भी उतनी ही इफेक्टिव और सेफ होती है जितनी कि उनके करस्पॉन्डिंग ब्रांडेड दवाइयाँ, क्योंकि जेनरिक दवाइयाँ भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही मार्केट में आती है। उनकी सेफ्टी और इफिकेसी पूरी तरह से चेक की जाती है, तब ही जाके वो मार्केट में आती है। इसलिए अगर आप एक सस्ती और इफेक्टिव थेरेपी चाहते हो तो जेनरिक दवाइयाँ आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जेनरिक दवाइयाँ आपको हमेशा एक जेन्युइन मेडिकल शॉप से लेनी चाहिए, और उसके अंदर रहने वाले कंटेंट्स जो कि हम जेनरिक दवाइयाँ ले रहे हैं और जो ब्रांडेड दवाइयाँ हम ले रहे थे, उसके कंटेंट्स फार्मासिस्ट से या फिर हमारे फैमिली डॉक्टर से हमको वो मैचअप कर लेनी चाहिए, उनको एक बार वो बता लेनी चाहिए, और उसके बाद हमें वो दवाई लेनी चाहिए। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी जेनरिक दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल हो। और आपके द्वारा अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।